कि इमसाल। जी थैंक यू बेटा। इमसाल की किताब किसने लिखी? सुलेमान नबी ने। शाबाश। सुलेमान नबी ने कितनी किताबें लिखी? इमसाल, वास, गजवल गजलात। शाबाश। दो जबूर भी हैं इसके, मेरी समझ के मुताबिक। जबूर 72 और 127। ठीक है, 72 जबूर और 127 जबूर, ये भी दो इसी के हैं। तो हम 3 किताबें और 2 जबूर हैं, इमसाल, वास और गजल और गजलात। इमसाल, आप मुझे ये बताएं, हम इमसाल से क्या लेते हैं, क्या मतलब है इसका? जी खोलिए अपना अनीशा। इमसाल से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमें बहुत सारी मिसाल मिलती है। जब हम उसको पढ़ते हैं हिकमत नाई और एक फहम मिलता है इस किताब से हमें। जी थैंक यू वेरी मच। इमसाल जो है मिसालों की जमा है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, इमसाल मिसालों की जमा। एक मिसाल, एक तमसील। खुदावंद यसु भी हमेशा तमसीलों में उन्होंने कलाम किया है। ठीक है, मिसालों में कहानियां बता बता कर किस तरह से चलना है हमने। प्रोफेसीज उन्होंने बहुत की है। इस मिसाल, इस इमसाल की किताब में बड़ी प्रोफेसीज हुई हैं। और फिर अच्छाई और बुराई का बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। इसमें बहुत बातें ऐसी हैं जो कि हमें पढ़कर, सुनकर और देखकर आगे बढ़ना है। मिसल एक और इमसाल बहुत सारी मिसालें। ठीक है, तो मैं बाब 20 से, चैप्टर 20 से शुरू करूंगा, जिसकी पहली आयत में यह है कि मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इससे फरेब खाता है दाना नहीं। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? मेरी बातचीत आज आपके साथ ही है। किधर गई बेटी? जी पास्टर जी। मैं ये वर्ष मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है। ये वर्ष हमने ना तब सीखी थी, हमने मैसेज सुना था मैं नौशी पर कि जो लोग मैं पीते हैं या शराब नोशी करते हैं, तो ये वर्ष उनके लिए है कि मैं नोशी जो है वो हंगामा पैदा करती है। शाबाश। मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है। खुदा यसू ने मैं जब बनाई, और वो मैं कैसी थी? वो जहनों को चेंज करने वाली मैं थी। जब आदमी पीकर बहुत लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करते, तो फिर खुदा यसू ने जो मैं बनाई, वो मैं जो थी दिमाग को चेंज करने वाली थी, अक्ल बख्शने वाली मैं। ठीक है, आज लोग ये कहते हैं कि यसू ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई? नहीं, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो ऐसा ही है। मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली। हजरत नूह ने मैं पी थी, उसका अंजाम क्या हुआ? लूत की बेटियों ने अपने बाप को मैं पिलाई, और उसका अंजाम क्या हुआ? जी, इसी बाप की हम 27वीं आयत में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। खुदा का चिराग कौन सा है? खुदा का चिराग कौन सा है? आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है, जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त कर लेता है।
खुदा का चिराग आदमी का ज़मीर है। अगर हमारा ज़मीर रोशन है तो फिर सब कुछ ठीक है, दिमाग भी काम कर रहा है। खुदा यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का चांदन मैं हूं, चिराग मैं हूं। कुछ भी नहीं था तो रोशनी थी, यीशु की थी। दुनिया का नूर मैं हूं। यहाँ पर हम देखते हैं आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। खुदा ने हमें जो ज़मीर दिया है वो भी खुदा का चिराग है, ताकि ये ज़मीर हमेशा रोशन रहे। हम चिराग फिर ही बन सकते हैं जब यीशु का चिराग, यीशु का कलाम, यीशु हमारे अंदर है। जब वो हमारे अंदर है, हमारा ज़मीर रोशन है। आदमी का ज़मीर रोशन है और वो खुदा की जलाल के लिए काम करे तो फिर ही बात बनती है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। अब खुदा ने आपको कहा, हम सबको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। तो अगर चिराग, ज़मीर रोशन है तो नूर तो फिर ही बन सकता है। अगर ज़मीर बुझा हुआ है तो फिर मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। जी, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा 21 बाब की 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है। ये सारी मिसालें ही है। मिसाल, मिसाल के ऊपर मिसाल, एक के बाद दूसरी मिसाल, इसलिए इसको मिसाल कहा गया, मिसालें। पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है और इनाम बगल में दे देना गज़बे शदीद है। तो फिर खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? जब तू हदिया दे तो तुम्हारे एक हाथ से जब तुम हदिया दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। बांसुरी ना बजाना, ढोल ना बजाना, ऊंची आवाज करके इन बातों का जिक्र ना करना। मत्ती की अंजील और उसका मेरे ख्याल 6वां बाब है, एक मिनट, बाब 6 बाब की दूसरी आयत। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे सिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों में करते हैं, गलीचों में, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ जाने ना जाने। ठीक है, 14वीं आयत में हमने क्या सीखा? पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है। खुदा उनका शुक्र हो। और इस तरह से 22 बाब की 3री आयत में क्या लिखा हुआ है? होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। तो फिर बला को देखकर, खतरे को देखकर, खतरे की घंटी जब बज जाए कि इस रास्ते से नहीं जाना, तो फिर हमें ये इन्फॉर्म कर दिया गया है, इतला दे दी गई है। अगर हम फिर भी बढ़ चले जाते हैं तो फिर गलती हमारी है। एक बता दिया गया कि ये रास्ता क्लियर नहीं है, ये जंगल है, अकेले यहां से मत जाना, और ऐसा ही होता है। फिर हम दुखों में, मुसीबतों में चले जाते हैं। 22 की 6, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे सीखने वाली हैं, इसलिए इसको ये इमसाल की किताब है। सुलेमान को खुदा ने इतने हिकमत दी कि वो बहुत सारी जुबानें भी जानते थे। यहाँ तक मैंने सुना है
कि जानवरों की जुबान भी वो जान, मुझे नहीं मालूम ये सही है या नहीं सही, लेकिन मैंने सुना है कि वो कुछ जानवरों की लैंग्वेज भी समझ जाते थे और इस तरह से है। एनीवे, हिकमत और दानाई के लिए ऐसा है कि जो खुदा ने इसको दी शायद किसी और को नहीं दी, और वो उसमें ज्यादा देर तक ठहर नहीं सके और वो खुदा से दूर हो गए। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। हमारा संडे स्कूल लेने का मकसद होता है बच्चों को तालीम देना, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के, बात एक ही है, औलाद की तरफ इशारा है ये। बच्चों को संडे स्कूल में भेजना और उनको मसीही तालीम देना और उनको खुदावंद की कुर्बत में रखना, ताकि जैसे जैसे ये खून और गोश्त में बढ़ते जाएं, इनको खुदा की पहचान भी आ जाए। अपनी राहें ये हमेशा सीधी रखें, खुदावंद के साथ इनका राब्ता रहे, खुदा को जाने बचपन ही से। जब हमारे बच्चे शुरू ही से जो हम सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर हमें पता होता है कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसमें से होकर आए हैं, हमें बताया गया है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने लेना और अपनी जिंदगी में इसको जगह देनी है। जी, यही बात जो है आगे फिर जाके दोहराते हैं जी, फिर बाद में देखते हैं। सुलेमान ने इस किताब में 30 मिसालें लिखी हैं, जिनको जिक्र हम 22 बाब में उसकी पहली, दूसरी, तीसरी मिसल देखा, ये यहां पर आ गया मिसल। 22 बाब की 16वीं आयत से नीचे और 17 के ऊपर है इमसाल, और नीचे है पहली मिसल, दूसरी मिसल, तीसरी मिसल। इसलिए मैंने कहा कि इमसाल के मुतालिक हम क्या जानते हैं। मिसाल बहुत सारी मिसालें, और अगर एक है तो फिर मिसल है। वो कोई मितल बोलता है, कोई मिसल, मिसाल। आ, 22 बाब की 28वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। उन कदीम हदूद को ना सरका जो तेरे बाप दादा ने बांधी हुई है। बाप दादा के नक्शे कदम पर चलना, उनकी हदायत पर अमल करना, जो हम संडे स्कूल में सीखते हैं, बहुत जरूरी है। बाप दादा की उन कदीम हदूद को ना सरका, जो निशान उन्होंने लगाए हुए हैं, जो तालीम उन्होंने दी है, उस पर चलना हमारा फर्ज है। जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने बाप दादा की तालीम को हमेशा अपने सामने रखें। खुदा का कलाम 10 हुक्मों में क्या सिखाता, हमें यही बातें सिखाता है कि अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तौरेत की मिसालें तौरेत को कैंसिल नहीं बल्कि पूरा करना है। मसीह ने क्या कहा, मैं तौरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। खुदावंद यीशु को जो ड्यूटी दी गई थी, जो मिशन वो लेकर आए थे, जो कुछ कहा गया था, कदीम हदूद को ना सरका, पीछे ना हटा, कैंसिल ना कर। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं उन बातों को जो मेरे बाप का कलाम है उनको मैं पूरा करने के लिए आया हूं। 23 बाब की 13वीं आयत में फिर वही बात आ जाती है कि लड़के से तादीब को द्रेग ना कर, यानी उसकी तरबियत करता रह। तादीब करना, उसकी तरबियत करना, बताते रहना अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर वो नहीं सुनता तो फिर अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। मतलब ये कि कैसे भी हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उसको सिखाना है अच्छाई और बुराई क्या है, जो कि बेटी अनीशा ने शुरू ही में बताया कि इस किताब में हमें
अच्छाई और बुराई के लिए बहुत कुछ बताया गया है। खुदा उनका शुक्र हो। लड़के से तादीब को दरेग ना कर, उसकी तरबियत करने में दरेग ना कर, समझा, बता, चाहे उसकी पिटाई भी करनी पड़े, उसकी जितनी भी खातर तवाज़ा हो सकती है कर। अगर तू छड़ी से भी मारेगा तो वो मरना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा, उसकी जान को पाताल से बचाएगा। हालेलुया। ये है बात तरबियत की, अपने बच्चों की तरबियत करना। 24 बाब की 3री आयत में क्या लिखा हुआ है? हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है। हिकमत से घर तामीर किया जाता है। कभी कभी हम लोग घर बनाना शुरू करते हैं, सारी जिंदगी घर नहीं बना सकते, क्योंकि जो कुछ उसके लिए दरकार है, पहले बैठकर उसका हिसाब लगाना, सैलरी का हिसाब लगाना, अपने खर्चे का हिसाब लगाना, और ये सारी बातें जो हैं, जब तक हमारे सामने हम इसको सही तरीके से तरतीब नहीं देंगे तो घर नहीं बनेंगे, घर नहीं बनते। अपने आप को संवारना, खुदा उनके सामने लेकर आना, जब तक खुदा घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। खुदा से मशवरा करना, खुदा से अपने जरूरियात को पूरा करने के लिए उससे मांगना, उससे दुआ करना, खुदा तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा दोस्त है, मैं तुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे तेरी जरूरत है। तो घर हिकमत से बनते हैं। तो हिकमत कहां से आती है? जब खुदा देगा। तो अगर खुदा ने हिकमत ही ना दी तो फिर घर कैसे तामीर किए जाएंगे? 25 बाब की 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ये है खुदावंद यीशु की तालीम। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, खुदावंद यीशु ने क्या कहा था? खुदावंद यीशु की तालीम भी यही है, जिसके पास नहीं उसको दो, उसकी मदद करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने आप का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना। तो दुश्मनों के ताल्लुक से, अगर मेरे नाम से अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वाले के लिए दुआ करो। मत्ती 5 बाब में। आमीन। अपने दुश्मनों से प्यार करना है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। दुश्मन से मोहब्बत और उनसे सताने वालों से प्यार करना है। जब कोई मेरे नाम से तुम्हें सताता है तो तुम मुबारक हो गए, वो मुबारक नहीं, वो तुम्हें सता रहा है। तुम मुबारक हो, तुम सताए जा रहे हो। बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। जो तुम्हें सता रहे हैं, सताने तो कोई बात नहीं, तुम उनके लिए दुआ करो। खुदावंद इनके जहनों को बदल दे। 25 बाब की 25वीं आयत देखते हैं हम, क्या लिखा उसमें? वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। खुदा यीशु ने क्या कहा था? अगर तुम मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी पिला दो तो तुम उसका अजर हरगिज़ नहीं खोगे। दूर से आने वाली खुशखबरी कौन सी है? खुदा बाप ने हमारे लिए आसमानों से वो खुशखबरी, उस कलाम को नाज़िल किया, और उस खुशखबरी को हमने लिया। वो खुशखबरी आज हमारे साथ है। ये उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसमें जिंदगी है। उस खुशखबरी को लेने के लिए, जब हम उस खुशखबरी को लेते हैं तो उसमें ऐसे जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। जब हम थके हुए होते हैं गर्मियों में, पानी का एक गिलास पिए
तो फिर ऑटोमेटिकली ये आवाज हमारे मुंह से निकलती है, खुदा तेरा शुक्र, ओह जान में जान आ गई यार। ठीक है, खुदा उनका शुक्र है। वो खुशखबरी जो मसीह यीशु आसमानों से हमारे लिए लेकर आया, आज वो हमारी जानों के लिए नई जिंदगी हमें देती है। ओके, 26 बाब की 14वीं आयत में क्या देखते हैं हम? जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, 26 बाब की 14वीं आयत, जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट लेता है। मिसालें, इमसाल, मिसालों से भरी हुई ये किताब। सुलेमान बादशाह जो है बहुत कुछ वो देख चुका है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी में किया है, और उसके बाद जब उसने निचोड़ निकाला तो फिर वो इस तरह से खुदा की कुर्बत में आकर ये सारी बातें उसके मुंह से निकलती हैं। जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर, उसके जो कब्जे हैं उन पर आगे पीछे बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, उसी जगह पर रहता है, तो सुस्त आदमी क्या करता है? वो अपने बिस्तर पर इसी तरह से करवटें ही बदलता रहता है। हम उसकी तरह ना हो, बल्कि क्या हो? खुदा उनकी कुर्बत में रहें, उठें, काम करें, खुदा से दुआ करें, खुदा तू मुझे फहम दे, अकल दे, दानाई दे, ताकि मैं काम करके अपना पेट पाल सकूं। जी आगे आ गया 28वीं आयत, 28वां बाब 13 आयत, 28 बाब की 13 आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। लूका 19 बाब में हमें इसकी मिसाल मिलती है मुशर्रफ बेटे की, कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। 15 बाब, 19 नहीं 15 बाब, सॉरी, लूका 15। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता उस पर रहमत होगी। मुशर्रफ बेटे ने ये सारा कुछ करके देख लिया। जब कुछ भी ना रहा, कुछ भी हाथ में ना आया, तो फिर होश आया कि मैं कहां पर हूं। फिर उसने खुदा से माफी मांगी, अपने बाप से माफी मांगी, और इस बात का इकरार किया कि मैं आसमान का और जमीन का तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। मैंने गुनाह किया है, मैं आसमानी खुदा का और तेरी नजरों में गुनाहगार हूं। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। अब मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, नौकरों की तरह मैं आपके साथ काम करूंगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो वो मुसीबतें, वो मुश्किलें, वो बीमारियां, खुदा यीशु ने भी यही कहा कि ये बीमारी इस गुनाह की वजह से, जा फिर गुनाह ना करना। जब हम 4 बंदे जो चारपाई पर उठाकर लेकर आए थे, छत फाड़कर उसको नीचे गिरा दिया, यीशु के सामने रख दिया, तो खुदा ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि वो गुनाह की वजह से जकड़ा हुआ था। तो जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, तो फिर लाइन सीधी हो जाती है, फिर हमें सेहत और तंदुरुस्ती मिलनी शुरू हो जाती है। जी
आगे हम बढ़ेंगे। इसके साथ साथ 30 बाब और उसकी 1 से 4, मिसाल 30 1 से 4। जी, कोई पढ़ दे, कोई भी पढ़ सकता है, प्लीज। अनीशा। जी बेटा पढ़िए। 30 बाब की पहली आयत से। हाँ, 1 से 4। याका के बेटे अजूर के पैगाम की बातें उस आदमी ने अतियल और अकाही से कहा, यकीनन मैं हर एक इंसान से ज्यादा हैवान हूँ और इंसान का सा फहम मुझ में नहीं। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। बस, थैंक यू। आमीन। आमीन। मिसाल 30 1 से 4। याका के बेटे अजूर के पैगाम की ये बातें उस आदमी ने इत्तिएल, हाँ, इत्तिएल और उकाल से कहा। याका बाप है और इसका जो मतलब है दीनदार। याका के बेटे अजूर, अजूर बेटा, याका का बेटा अजूर, उसके पैगाम की बातें, या जो उसने कलाम किया, या वो जो अभी कलाम करने वाला है उसकी बातें। उस आदमी ने इत्तिएल, इत्तिएल खुदा यहां है, खुदा हमारे साथ है। खुदा की तरफ एल जो है ये खुदा की तरफ इशारा करता है कि खुदावन यहां पर मौजूद है। और उकाल, उकाल जो है ये लिखने वाला है उसका बेटा या फिर उसका शागिर्द। अजूर के पैगाम की जो बातें हैं खुदावन के साथ राब्ता है और अकाल लिख रहा है। क्या लिख रहा है? यकीनन मैं हर एक इंसान से ज्यादा हैवान हूं, यानी मेरी इतनी अकल काम नहीं करती और इंसान का सा फहम मुझ में नहीं। जो कि इंसान के अंदर खुदा ने अकल दी हुई है, मैं उस लेवल पे नहीं हूं। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे कदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? आइए पैदाइश की किताब 35 9 से 15। अनीशा बेटी, पैदाइश 35 9 से 15। पैदाइश 35 बाब और उसकी 9वीं आयत। 9 से 15 जी। और यकूब के फद्यान फिदान फैदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादिर मुतलिक हूँ, तू बरूमंद हो और बहुत हो जा। तुझ से एक कौम बड़ी कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सलब से निकलेंगे
और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, सो तुझको दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उसने हम जिस उससे और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ, वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहां वो उससे हम कलाम हुआ, पत्थर का एक सतून खड़ा किया और उस पर तापवान किया और तेल डाला, और याकूब ने उस मुकाम का नाम जहां खुदा उससे हम कलाम हुआ था, बैतएल रखा। आमीन। बैतेल रखा। थैंक यू वेरी मच। खुदा बहुत बरकत दे। कौन आसमानों पर चढ़ा और कौन नीचे उतरा? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कद्दूस का इरफान हासिल है। किसने देखा, किसने सुना? ये हमारे सामने है। जब याकूब भागा हुआ जा रहा था तो उस वक्त भी खुदा ने इससे कलाम किया था। सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते ऊपर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस तरह से खुदा का कलाम उससे उसके ऊपर नाज़िल होता है। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा था कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा हुआ है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानंद होगी। तू मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, पूरी दुनिया में मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां पर तू नहीं जाएगा। तेरे लोग जाएंगे, कैसे भी वो पहुंच गए और हैं। हर मुल्क में आज इसराइली पाए जाते हैं। शुमाल, मशरक, जनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूं, हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब याकूब उठा और उसको बड़ी अजीब सी ये जगह लगी, और क्या कहा उसने? मुझे मालूम ना था कि खुदा यहाँ पर है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा कुछ और ना होगा। खुदा ने क्या कहा? मेरी हजूरी यहाँ पर है, इस इलाके में मैं रहता हूँ, ये घर है मेरा। तो इसलिए खुदा यीशु की पैदाइश भी उसी जगह पर हुई जहां पर बाप रहता है, वहां पर उसकी औलाद भी है। इसराइल को भी खुदा ने अपना बेटा बनाया, यीशु भी उसका बेटा है। उनकी पैदाइश कहां पर हुई? इसी इलाके में। तो वो कौन है? वो खुदा है। तो आगे हमने क्या देखा? कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को मुट्ठी में जमा कर लिया? हवाएं किसने बनाई? जब कुछ भी नहीं था तो खुदा था। पानी था और पानी पर खुदा की रूह जुम्बश करती थी। किसने हवा को मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चद्दर में बांधा? कौन है जिसके हुक्म से पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है? वो कौन है जिसके फरमाने से खुश्क चट्टानों से चश्मे जारी हो जाते हैं? किसने पानी को चद्दर में बांधा? किसने उसकी हदूद ठहराई जमीन की? वो खुदा है। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के, जिसके ऊपर खाली बेटा सिर्फ जाहिर ना करे तो कोई नहीं जानता बाप कौन है और बेटा कौन है। बेटे ने कहा, मैं और बाप एक ही हैं। बाप मुझ में रहकर काम करता है और जो कुछ मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। अक्सर लोग ये कहते हैं
कि बेटे के बारे में पुराने अहदनामे में कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता, जबकि हम जब पढ़ें तो फिर हमें पता चलता है कि कहां कहां पर इसके हवाले हैं। खुदा का बेटा कौन सा है? यीशु। खुदा का शुक्र हो। 31 बाब में आ जाइए। लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई। लेमुएल। अनीशा माइक खोलिए। जी पास्टर जी। लेमुएल कौन है? लेमुएल बादशाह है, इस्राएल का बादशाह। जी, लेमुएल बादशाह, ये भी सुलेमान ही है, और उसकी मां ने उसका नाम ये प्यार से दिया जिसका मतलब है खुदा या खुदा के लिए मसा किया हुआ। ये शुरू ही से खुदा ने दाऊद को क्या कहा था कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका खुदा हूंगा, अगर वो गलती करे तो मैं डंडा लेकर उसकी ठुकाई भी करूंगा। ठीक है। डिवोटेड टू गॉड, ये खुदा के लिए मखसूस था, और खुदा ने को इतने हिकमत दी जो आज तक हमें किसी और में नजर नहीं आती। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, बहुत सारे इसके बारे में किस्से मशहूर हैं जो कि आप सब जानते हैं। ठीक है। लेमुएल चुना हुआ, पैदाइश 49:8-10। जी निकालिए बच्चे। वो जिसके लिए मखसूस कुछ चीज कर दी गई हो और वो उसी के लिए होती है, ये खान मखसूस कर दिया गया था। और बादशाह तेरे ही खानदान से आएंगे। ये उन बादशाहों में एक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सबकत ले गया, लेकिन आखिरी जो इसकी लाइफ थी वो इसने अपनी आकबत, हम यूं कहेंगे कि खुदा से मुंह मोड़ लिया था। एनीवे जी बेटा पढ़िए। पैदाइश 49 बाप और उसकी वर्ष 8, 9 और 10। है तेरा भाई तेरी मदद करेंगे, तेरे भाई, यहूदा तेरे भाई तेरी मदद करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे। जी। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी, बाकी सारे जितने भी हैं तेरे आगे सरनगू होंगे। जी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मारकर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। ठीक है। और ना उसकी नस्ल से हुकूमत आसा ना मौकूफ होगा, उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा खत्म होगा, जब तक शिल्पा और कौमें उसके मताह होंगी। आमीन। जब तक शिलवा न आए। शालोम, सलामती। सलामती का राजकुमार कौन से खानदान से आया? इसी खानदान से, लाइन ऑफ जूडा। कौन है? आए इब्न दाऊद, हम पर रहम कर। ये वही जनरेशन है, वही खानदान की जो ब्लेसिंग दी गई है, हमने क्या पढ़ा, उसी को मिलेगी। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा। उसकी हुकूमत फॉर एवर रहेगी। यहूदा की हुकूमत, खुदावंद यीशु को बादशाह कहा गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों ने कहा ये ना लिख, पौलुस ने कहा, पिलातुस ने कहा जो कुछ मैंने लिखना था लिख दिया, ये नहीं मिट सकता, और ये है, और ऐसा ही है।
वो यहूदियों का बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। कौन से जनरेशन से, कौन सी लड़ी से है? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शिरवा ना आ जाए, जब तक सलामती का राजकुमार ना आ जाए। शालोम, सलामती देने वाला कौन है? शिलवा ना आ जाए, वो ताज जिसके लिए रखा गया है, जब तक वो ना आ जाए, वो बादशाह ना आ जाए, ये हुकूमत ट्रांसफर नहीं होगी। ये हुकूमत का सेहरा, ये हुकूमत का ताज जो है, ये खुदावंद यीशु के सर पर है। तो यहाँ पर हम इमसाल में देखते हैं 31वीं आयत में लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई, क्योंकि ये खुदा से दूर हो चुका था। सैमुएल, तुम क्या हो? मसा किए हुए हो। खुदा ने तुम्हें बोल कर दिया कि मेरे बेटे सैमुएल, क्या नाम है इसका, इमसाल की किताब अभी मेरे, लेमुएल लेमुएल नहीं, सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान। सुलेमान, यस, ये सुलेमान का दूसरा नाम है, ठीक है। तो उसकी माँ ने मतलब इस बात को उसके ऊपर बताया कि तू मखसूस शुदा आदमी है, जो हरकतें तू कर रहा है वो तुझे नहीं करना चाहिए। मसा शुदा है। लेमुएल खुदा की तरफ इशारा करता है, डिवोटेड टू गॉड, मखसूस शुदा आदमी या आदमी खुदा का चुना हुआ, ठीक है। तो ये है लेमुएल की पहली। आगे आप सब ने ये कहानी पढ़ी भी है। आगे हमें सुगढ़ बीवी के ताल्लुक से मिलती है और उसकी हम 28, 29 और 30 में देखते हैं। चलें बेटा ये पढ़ें और उसके बाद ये हमारी लास्ट होगी इसी बात की। इमसाल 31 बाब और उसके वर्ष 28, 29, 30, 31, 4 आयतें। ये उस बेटी या बहन या बीवी के ताल्लुक से है जो खुद से डरती है, ठीक है। नेकोकार बीवी किसको मिली? उसकी कदर मोहर जान से भी बहुत ज्यादा है। ये उस बेटी के लिए है, उस बहन के लिए, उस बीवी के लिए है जो खुदा से डरती, जो नेकोकार है। आप सारी इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे। 28, 29, 30 पे पढ़िए जी। उसके बेटे उगते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। क्यों उसका मुबारक शोहर कहते हैं? क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। खुदा से डरती है, सुबह उठती है, अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है, उनके लिए खाना तैयार करती है। हस्बैंड ने काम पर जाना है, उसके लिए भी सारा कुछ करती है। उसके बाद पूरा दिन घर में मसरूफ रहती है। फिर दोपहर को खाना बनाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, ये सारा कुछ जो कुछ वो करती है, ये उसकी ड्यूटी है और वो खुशी से करती है। नेकोकार है वो, नेक है वो जी। उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है जी। के बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन बहुत सारी बेटियां अच्छी हैं, बहुत सारी बीवियां गुड हैं, अच्छी हैं, नेक हैं, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। कौन है वो जो खुदा से डरता है? ठीक है। कौन है वो बहन, कौन है बेटी, कौन है वो बीवी जो खुदा से डरती है, जो खुदा, जिसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा हुआ है, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है जी। आगे, हुस्न, धोखा और जमाल बेसबाक है, तो लेकिन तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। खुदा ने तुझे सबसे ज्यादा बुलंद कर दिया। उसका हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, बहुत ज्यादा है। नहीं जेवर, नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी, ठीक है। जो ऑलरेडी जिसके अंदर खुदा रहता है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये बात को हमेशा याद रखना। उसका हुस्न, धोखा और जमाल बेसमाद है। देखकर वो औरत जो खुदा से डरती है,
स्तुदा होगी, खुदा उसकी तारीफ करता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसके अपने बेटे उसकी तारीफ करते हैं, उसका शोहर उसकी तारीफ करता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरती है। जी आगे। उसकी मेहनत का अजर उस दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। आमीन। उसकी मेहनत का अजर उससे दो, जो तारीफ के काबिल है। हम अपना जो है कंजूसी उसमें ना करें, बल्कि उसकी तारीफ करें। ठीक है, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी तारीफ करो। सताए उसने क्या किया है नजर आ रहा है। तो जब हमें नजर आता है तो पता चलता है, फिर अपने आप मुंह से ये आवाज निकलना शुरू हो जाती है और उसको हम छुपा कर नहीं रख सकते। खुदा उनका शुक्र हो आप सबके लिए, सुलेमान के लिए, दाऊद के लिए, उसके कलाम के लिए, लेमुएल के लिए। और ये सारी बातें हमने कलाम से सीखी और सीखते हैं और सीखते रहेंगे। जैसे जैसे हम खून और गोश्त में आगे बढ़ते जाएंगे, खुदा उनका कलाम हमारे अंदर बसता जाएगा। इसी तरह से हम संडे स्कूल जो है इस तरह से बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चे जैसे जैसे